नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्र नाथ दुबे इस शहर के सच से इस वक्त मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद की एक सोसाइटी है शिप्रासन सिटी फेज़ 2 वहाँ खड़ा हूँ मैं। और यहाँ पर का जो प्रबंधन है वो बड़ा नाकामयाब हो चुका है और इस नाकामयाबी के अंदर चलते हुए उसने अब गरीबों का शोषण करना भी शुरू कर दिया है। हमारे साथ धोबी समाज है और ये समाज बहुत पुराना समाज है, प्राचीन समाज है और प्राचीनता से बहुत सही कई सालों से, कई दशकों से बोलूँगा मैं, और ये समाज की सेवा करता आ रहा है। राजा महाराजाओं के वक्त भी होता था। हम लोग तो अपना काम चेंज कर चुके हैं ज़्यादातर, लेकिन अभी तक ये जो समाज है ये अभी सेवा में लगा हुआ है। स्वच्छता इनका वो है, काम है, स्वच्छ रखते हैं निरंतर और आज भी उसी कार्य में लगे हुए हैं। काफ़ी शोषित वर्ग है और इनको अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कई जगह में यहाँ पर धोबी समाज हो गया, रजक हो गया, कई इस तरह ज़्यादा सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह ये ओबीसी के अंदर आते हैं, कई जगह शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आते हैं। शोषित वर्ग है। पहले इनके पास कपड़े धोने का, प्रेस करने का, इस प्रकार के इनके पास कार्य होते थे, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आती चली गई, लोगों ने जो प्रेस है वो अपने घरों में करने लग गए। उस कारण इनके पास काम कम आने लग गया और इन्होंने अपनी जीविका के लिए गाड़ियां साफ करना, इस तरह की सेवाएं शुरू कर दी। अगर आप सुबह सुबह देखें तो 5 बजे ये अपने कार्य में आते हैं, सभी साइकिल से आते हैं और अपने कार्य को, चाहे सर्दी हो चाहे कैसा भी मौसम हो, अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करते हैं। कई बार अगर आपको किसी सामान की ज़रूरत होती है तो आप आवाज़ मारते हैं और तुरंत बोलते हैं, हाँ भाभी, हाँ भैया, अभी करते हैं। कभी किसी काम को इनकार नहीं किया है। हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है। लेकिन प्रबंधन की बेशर्मी देखिए, इन समाज से वो पैसे मांग रहा है। और किस लिए पैसे मांग रहा है? कि यहाँ पर टाइल्स लगाई जा सके ब्यूटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर टाइल लगाना प्रबंधन या सोसाइटी के अंदर आता है, ना कि जो सेवाएं दे रहे हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी यहाँ पर जितना भी समाज रहता है, जितने भी हम लोग रहते हैं, एज एन एवरेज 1 लाख रुपए इनकम सबके घर में आ जाती है। और जो 1 लाख रुपए इनकम हर महीने कमा रहे हैं, एज एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, उनसे अगर 200 रुपये महीने बढ़ाने के लिए प्रबंधन बोलता है तो यहाँ शोर मच जाता है। मतलब प्रबंधन की हिम्मत नहीं है कि महीने में 1 लाख रुपए में 200 रुपये भी बढ़ा दे, जो 1 लाख रुपए यहाँ कमा रहे हैं। लेकिन इस वर्ग के साथ देखिए कितना शोषण हो रहा है। ये वर्ग महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये कमाता है। महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 1 लाख में सिर्फ ये 500 रुपये कमाते हैं। आप 1 लाख कमा रहे हैं, एक तरह से ये 5,000 रुपये कमा रहे हैं। अब इनसे बोला गया है कि आप पहले तो 6,000 रुपये इनसे मांगे गए कि आप 6,000 रुपये जमा कराइए जिससे हमें यहाँ टाइल लगा सके, ब्यूटिफिकेशन कर सके, और अब 6,000 की जगह 4,000 में आ गए हैं। और इनसे प्रबंधन के एक सदस्य हैं, वो रोज़ तगाजा करने आते हैं कि आप पैसे जमा कराएं। अब इनसे हम बात करते हैं। इनका कहना है, इन्होंने पीछे अभी ये भी बोल दिया था कि हम प्रेस नहीं करेंगे, एक दिन के लिए प्रेस डाउन भी की, लेकिन प्रबंधन के पास जब थोड़ा दबाव आया तो थोड़ा शांत रहा, लेकिन दोबारा आना शुरू कर दिया है। इस समाज का कहना है कि अगर हमारे पास ज़्यादा दबाव डाला जाता है तो हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। हमारे साथ जिस तरह आपका शोषण किया जा रहा है, ठीक है, कितना कमाते हैं आप महीने में? पकड़ लीजिए इसको, कितना कमा पाते हैं महीने में? प्रेस से 3,000 4,000 के आसपास आ जाता है। वो भी रोज बकाया भी हो जाता है, नगद नहीं आता है। नहीं, मतलब कि महीने में 3 से 4 हज़ार रुपये आता है। 4,000 रुपये। जो महीने में 4,000 रुपये कमा रहा है और आपके घरों के बिल ही 5 से 6 हज़ार रुपये आते हैं। मतलब समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एक लिविंग स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, आप अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आज 12-13 हज़ार भी कोई कमा रहा है तो घर किस प्रकार से चला रहा होगा, तो ये आप ही अच्छी तरह जान सकते हैं।
यहाँ से आपसे 4,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, 4,000 आप कमाते भी नहीं हैं, 3 से 4,000 बोला है आपने, तो क्या कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे आप? अरे लोग तो मना कर रहे हैं देने से, मगर कोई दे ही नहीं रहा अभी तक। नहीं आप क्या देने की स्थिति में हैं? नहीं अभी तो नहीं, मेरे पास कुछ नहीं देने की स्थिति में। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझसे जरा 4,000 रुपये मांग कर दिखाए ये प्रबंधन, और शर्म आनी चाहिए इस प्रबंधन को। शर्म नहीं आती इस प्रबंधन को, बेशर्म की तरह लगे हुए हैं। जब 4,000 रुपये यहाँ से इकट्ठे किए गए थे आज से 4-5 साल पहले, तो अभी भी 40 से 50 लोगों के 4,000 रुपये नहीं आए हैं, 5 साल हो गए हैं। इस प्रबंधन की हिम्मत नहीं है उन 40 से 50 लोगों से वो 4,000 रुपये मांग ले जो कभी फंड के नाम पर मलिक साहब ने मांगे थे। लेकिन इन गरीबों के से मांगने के लिए 4,000 रुपये आ गए हैं, जो महीने का 4,000 कमाते हैं। आप महिला हैं, आ जाइए, इधर आइए। किस तरह ले रहे हैं आपसे 4,000 रुपये, 4,000 रुपये मांग रहे हैं? घर कैसे चलाते हैं आप? भैया बड़ी मुश्किल से घर चलता है, सुबह से निकल के शाम तक यहीं पड़े रहते हैं। बिल्कुल, मैं देखता हूँ आप लोग। तब जाके घर चलता है। और 4,000 रुपये हम कहाँ से दें इन लोगों को? 4,000 देने से अच्छा तो भैया हम कहीं बाहर कर लेंगे। बिल्कुल, तो हम नहीं दे पाएंगे। बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो जाती है। हाँ बच्चों की फीस भरना बिल्कुल मुश्किल हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। घर का खर्चा भी ना चल पाता है। नहीं चल पाता। हाँ, नहीं चल पाता है। कहाँ से चल पाएगा भैया, इतना कहाँ से आ जाएगा भाई? ठंडी का मामला है, बारिश वाले ठंडी में काम तो है कोई काम है ही नहीं। काम नहीं है, ना, बिल्कुल नहीं। काम काफी कम भी हो गया। देख भी रहे हैं कि काम का कारण कम होने, देखिए काम कम हुआ तभी मेरे ख्याल से आप लोग गाड़ी साफ करने के उसमें आ गए, क्योंकि आपका समाज बहुत पुराना है और बहुत राजाओं महाराजाओं के समय से आप सेवा करते आ रहे हैं और इसी धोबी का काम करते आ रहे हैं, स्वच्छता के ऊपर आप काम करते आ रहे हैं। तो आप पहले प्रेस का काम काफी आता था। पहले हाँ प्रेस का काम आता था। हाँ। और जब काम प्रेस का कम हुआ तो लोग गाड़ियाँ साफ करने लगे। हाँ। उसी वजह से तो खर्चा चलता हल्का फुल्का। हाँ, अगर आप देखें तो इस धोबी समाज की यहाँ पर इनकी जो वाइफ हैं वो भी आती हैं, वो घर के घरेलू काम करती हैं। फिर मैं आपको बोलूँगा, इस बेशर्म प्रबंधन को बोलूँगा, मैं ढीठ प्रबंधन को बोलूँगा, जो सोसाइटी के और काम तो नहीं कर पाए हैं, बस ब्यूटिफिकेशन में लगे हुए हैं। मेरे को बहन मायावती की याद आ गई। जब मायावती जी ने काम नहीं किया था अपने कार्यकाल में, तो हाथी वाले वो पार्क बना दिए थे कि लोगों को दिखाएंगे कि देखिए ये हमने कार्य किया है। वही मायावती जी का कार्य अभिषेक भदौरिया जी कर रहे हैं, और जहाँ देखो वो शो करते हैं ब्यूटिफिकेशन, ये लाइट लगा दी, ये लाइट लगा दी। भदौरिया साहब, आप आए थे इस सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी का मसला लेकर कि सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत बड़ी मसला है। आज भी हम लोग डर के साए में जीते हैं। चोरी अगर हमारे यहाँ नहीं हो रही तो ये समझ लीजिए ये यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड का कोई कमाल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सिक्योरिटी एजेंसी खराब है, सिक्योरिटी एजेंसी खराब नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप उनसे कार्य करवाते हैं, आपकी कार्यशैली में कमी है। मुझे वो रंगा सियार का एक कहानी याद आ गई, और वही चीज़ मुझे अब दोबारा लग रही है कि जब रंगा सियार होता है, जब तक रंगा रहता है तब तक तो वो दूसरे भेष में रहता है, लेकिन उसका रंग निकलता है तो वो अपने सियार भेष में आ जाता है। ये मुझे एक पंचतंत्री कहानी याद आ गई। मुझे इस प्रबंधन का वैसे ही लग रहा है, इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से आप लोगों ने वादे किए अपने बड़े बड़े कि हम बैकअप को हाफ कर देंगे, हम एक्सटीरियर करा देंगे, और मेरे पास अभी और भी फुटेज हैं, मैं बीच बीच में उन फुटेज को लाऊंगा जो अभिषेक भदौरिया जी ने यहाँ पर कसमें खाई थी कि सिक्योरिटी हमारे लिए पहला मुद्दा है, और सिक्योरिटी के काम में ज़ीरो काम किया है। जगह जगह मैं देख रहा हूँ सीसीटीवी की निगरानी में है, और अभी 12 कैमरे लगे हैं, उसमें से 6 कैमरे ख़राब हैं, मतलब पुराने वाले ख़राब है, 10 या 11 कैमरे लगे हुए हैं। मतलब सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं ये अभिषेक भदौरिया जी।
मैं अभिषेक बदौरिया जी का इस कारण नाम लूँगा क्योंकि इनकी जो नो टीम है उसमें से अब सारे नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि सब ने अपने मेरे ख्याल से आने वाले समय में क्या पता ये 4 पार्टियां ना बना लें। इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, बन ही नहीं पाता है, आपस में इनमें बनती नहीं है तो काम नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है, हर इनके अंदर जो मेंबर है वो महत्वाकांक्षी है इनके अंदर, और सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी यहाँ के अभिषेक बदौरिया जी हैं, जो राजा तो बन गए लेकिन सोसाइटी को संभाल नहीं पाए हैं। लाइटिंग से दिखा रहे हैं कि देखिए हमने कितना चमका दिया, ब्यूटिफिकेशन, कैमरे 20 स्पीड रखनी है। अरे सब इतनी ही स्पीड रखते हैं, बाकी जिन्होंने नहीं रखनी वो तेज़ी से निकाल कर ले जाते हैं। अभिषेक बदौरिया जी, आप सिवाय पैसे वेस्ट करने के यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ की सोसाइटी में आम लोग उसमें धूल झोंक रहे हैं। अभी आइए मैं सोसाइटी के और हालात दिखाता हूँ कि और सोसाइटी के हालात क्या हैं। अभी धोबी समाज से मेरा इतना ही है, अगर दोबारा से इनसे पैसे मांगे गए तो ये लोग छोड़कर चले जाएंगे, और यहाँ का मैं क्या, हर संवेदनशील नागरिक इस समाज के साथ है। नमस्कार। अभी आपने धोबी समाज का प्रकरण देखा, अब इस प्रबंधन का दूसरा कारनामा देख लीजिए। ये गाड़ी यहाँ पर गोडाउन बनाकर रखा हुआ है एक तरह से देखा जाए तो, और इस गाड़ी को आए हुए कम से कम 2.5 से 3 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल से इतना ही हो गया, नहीं तो 2 साल तो हो ही गए हैं। और आश्चर्य की बात देखिए, ये जो गाड़ी का मालिक है संजय कुमार या संजय सिंह उनका नाम है, 6/5 या 6/3 गुलमोहर रोड में रहते हैं, 6/5 होगा या ऐसे, गुलमोहर रोड में रहते हैं 6 ब्लॉक में, और वो अगस्त लास्ट में जा चुके थे, मतलब सोसाइटी में अपना मकान बेचकर जा चुके थे। लेकिन अभिषेक बदौरिया जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी बदौरिया जी की कृपा है इनके मालिक के ऊपर, और उन्होंने यहाँ पर इसको डंप ग्राउंड बनाकर रखा हुआ है। जिस सोसाइटी में चले गए हैं, मेरे ख्याल से वो सोसाइटी इस गाड़ी को अंदर आने भी ना दे, और अगर आने दे तो यहाँ से वो किराया ले। जिस सोसाइटी में संजय जी गए हैं, जो इस गाड़ी के मालिक थे, मकान बेचकर जा चुके हैं, गुलमोहर 6 में रहते थे, मैं आपको पहले बता दूं, अगस्त लास्ट में बेचकर जा चुके हैं। अगर वो अपनी सोसाइटी में ले जाएं गाड़ी तो वो इनसे 5 से 6 हज़ार रुपये डंप करने का रखेंगे। लेकिन जिसके ऊपर यहाँ के प्रबंधन अध्यक्ष अभिषेक बदौरिया जी का हाथ हो, वो क्यों ले जाएगा? यह उनका अगला कारनामा देखिए। अभी मैं उनके और कारनामे दिखाऊंगा। यहाँ के अध्यक्ष जो राजा बने घूमते हैं। इस गाड़ी की मैं एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इस मालिक को जाने दिया गया। हालांकि मलिक साहब ने कई बार बोला कि एनओसी मत दीजिएगा, एनओसी मत दीजिएगा जब तक इसको ना उठाया जाए। अब समस्या ये आ गई है कि जब बोला गया उठाने के लिए, यहाँ के पुलिस प्रशासन को बोला गया तो उन्होंने बोला हमारे पास जगह नहीं है। बिल्कुल उसके बाद पुलिस प्रशासन की यहाँ पर कोई गलती है ही नहीं, पुलिस का कोई लेना रोल है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर सोसाइटी का और इस गाड़ी के मालिक का रोल था। जो सोसाइटी के प्रबंधन जो अभिषेक बदौरिया जी ने बहुत उसके साथ, हमारी सोसाइटी के साथ बेईमानी की, मैं बोलूँगा मैं, और उसको एनओसी दे दिया यहाँ का जाने का। और यहाँ पर ये गाड़ी आप समझ लीजिए 4 महीने हो गए हैं, और कितने महीने खड़ी रहेगी हमें नहीं पता। सोसाइटी को चाहिए कि अभिषेक बदौरिया जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वो इसका यहाँ से इसको इंतज़ाम करें, नहीं करते तो इसका किराया दें सोसाइटी को, जो सोसाइटी इस भार को अपने ऊपर झेल रही है। ये सोसाइटी के लिए कलंक है। ऐसी गाड़ी तो हमने कहीं देखी ही नहीं जैसा से खड़ी हुई है और एनओसी देकर आपने जाने दिया। शर्म आती है ऐसे प्रबंधन को रखकर। 9 महीने हो गए हैं और इस तरह के रिजल्ट परिणाम दिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं जोगर्स पार्क में खड़ा हूं मैं, और ये मंदिर की साइड का पोर्शन है। सामने ही साया गोल्ड है। पूरा पार्क तो सही बना हुआ है। आप इस पोर्शन की ये फ्रंट पे ही पड़ता है। इस पोर्शन के आप हालात देखिए, यहाँ कीचड़ और किस तरह से
गंदा हुआ पड़ा है। 9 महीने हो गए हैं इस प्रबंधन को और यहाँ पर इनकी अभी तक निगाह नहीं गई है। और ये फ्रंट का एरिया है, निगाह इस कारण नहीं गई है क्योंकि कारण क्या है, सफाई इनको दिखानी है लोगों को, देखो हम काम कर रहे हैं। इस कॉर्नर में किसी ने नहीं आना है ना ही देखना है, तो जिस कॉर्नर में हमने नहीं आना, पब्लिक हमें देख नहीं पाएगी हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ काम क्यों करें हम। इस वक्त मैं जॉगर्स पार्क में खड़ा हूँ मैं, और ये वही एरिया है जिसको कई बार खुदवाया गया और अब दोबारा प्लेन करवा दिया गया है। यहाँ पर अब एल शेप में नेट लगाने का कार्य चल रहा है। यही कार्य जो पुराना प्रबंधन था, जब वो करवा रहा था, तो जो अभी वर्तमान टीम है अभिषेक बौदिया जी की, उन्होंने पुरजोर विरोध किया था कि यहाँ पर नेट नहीं लगना चाहिए। और देखिए विडम्बना, जिस काम का उन्होंने विरोध किया वही काम अपने कार्यकाल में करा रहे हैं। तो अब ये नहीं पता लग रहा कि पहले गलत हो रहा था कि अब गलत हो रहा है। आप ही डिसाइड कीजिए कौन सही कौन गलत है। इस वक्त मैं बैन रोड में खड़ा हूँ मैं, सामने सन टावर है, और बैन रोड की मैं पार्किंग की बात करूँगा मैं। इस पार्किंग में जो यहाँ के नए निवासी आए हैं, उन्होंने इसमें ग्रेनाइट लगा दिया है और काफ़ी फुटपाथ में सीमेंटेड कर दिया है। और ये आने वाले समय के लिए अभी भी इसमें एक दो बार झगड़े हुए हैं। कारण क्या है कि इस पार्किंग को पूरी तरह से घेर लिया गया है। पहले आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी हो जाया करती थी, लेकिन अब 2 गेट हो जाने के कारण यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो पाती हैं। थोड़ा जो यहाँ के निवासी आए हैं रसूखदार भी हैं, और इस कारण लोगों में थोड़ा सा भय का माहौल भी रहता है कि अगर हम कुछ गाड़ी खड़े सामने करेंगे तो झगड़ा फसाद ना हो जाए। ये कमजोरी प्रबंधन की थी, जो प्रबंधन ने यहाँ पर ज़मीन में ग्रेनाइट लगाने दिया और इस तरह का सीमेंटेड करने दिया। आने वाले समय में ये झगड़े का जगह बननी है, याद रखिएगा। और यहाँ बहुत बुरी तरह झगड़े होने हैं पार्किंग के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।